नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये हमारी एसके की 3 बुक्स है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो पहली बुक है ये कंप्लीट सिलेबस की बुक है। ये पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे। और ये जो तीसरी बुक है ये आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ की स्पेशल बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, आज हम मैथ्स का टॉपिक सेट्स समूचे पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। तो याद रखना, समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, और आपको याद रखना है कि इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है। याद रखना, इस ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं मंजिला कोष्ठक। ठीक, मंजिला कोष्ठक। और हम इसमें एलिमेंट्स मतलब अवयव को इस तरीके से लिखेंगे और 2 अवयव को कोमा की सहायता से अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो ये एक समुच्चय है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कौन कौन से अवयव है? ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये समुच्चय है किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना, इनको क्या कहते हैं? अवयव। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक, अगला इसमें कार्डिनल संख्या। आपको याद रखना है कार्डिनल संख्या क्या होती है? समुच्चय में जो अवयव की संख्या होती है ना, उसी को हम कार्डिनल संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक समुच्चय है। ठीक, इसको मैंने ए के बराबर मान लिया। ए बराबर है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कितने अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस समुच्चय की जो कार्डिनल संख्या होगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे Na, जो कि किसके बराबर है? 5 के। ठीक है, याद रखना कार्डिनल संख्या का मतलब क्या होता है? अवयव की संख्या। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये समुच्चय है A बराबर 1, 3, 5, 7, 9। आपसे पूछे कि इस समुच्चय की कार्डिनल संख्या बताइए, तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कितने अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी कार्डिनल संख्या क्या होगी? 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये समुच्चय है आपसे इसकी कार्डिनल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कितने अवयव है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, याद रखना कार्डिनल संख्या का मतलब क्या होता है? अवयव की संख्या। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो A है वो समुच्चय A का अवयव है। ठीक है, याद रखना इस साइन को क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक, और दूसरा देखिए, अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो A है वो समुच्चय A का अवयव नहीं है। याद रखना इसको क्या कहते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे एक समुच्चय है A बराबर 1, 3, 5।
ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो ए समुच्चय का अवयव है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो 3 है वो ए समुच्चय में है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं कि 6 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 6 इस समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं कि 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि जो 7 है वो इस समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 5 इस समुच्चय में है। ठीक है। याद रखना, अगर इस तरीके से लिखता है तो इसका मतलब अवयव है, और अगर इसको काट देता है तो इसका मतलब अवयव नहीं है। ठीक है। अगला इसमें समुच्चयों का निरूपण, कि समुच्चय को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। पहला है सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या करते हैं कि जो समुच्चय होता है ना, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो अवयव होंगे उनको हम ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख देंगे, और 2 अवयव को किससे अलग करेंगे? कोमा की सहायता से। ठीक है। मतलब इस तरीके से लिखेंगे। और समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या करेंगे कि जो समुच्चय है उसमें जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में हम या तो एक फॉर्मूला, ठीक है, या फिर एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि समुच्चय को डिफाइन करेगा। ठीक है। मतलब समुच्चय को बनाएगा। ठीक। अब जैसे ये है कि ए एक समुच्चय है किसका? एक्स का, और एक्स इस तरह है कि एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो जैसा कि आपको बताया, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसका मतलब ये जो ए समुच्चय है इसमें क्या क्या आएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एक समुच्चय है ए किसका? एक्स का, और एक्स इस तरह है कि जो एक्स है वो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और एक्स जो है वो प्राकृत संख्या है। ठीक है। याद रखना, एन का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय। ठीक। अब जैसा कि आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो, हमें इस समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखो क्या कर रहा है ये कि ए एक समुच्चय है किसका? एक्स का, और एक्स जो है वो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और एक्स जो है वो प्राकृत संख्या है। अब आपको वो संख्या लेनी है, ठीक है, जो 2 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो और प्राकृत हो। ठीक है। तो कौन कौन से आएंगे? इसमें आएगा 3, 4, 5 और 6। ठीक। तो ये रूप तो क्या कहलाएगा? समुच्चय निर्माण रूप, और ये रूप क्या कहलाएगा? सारणीबद्ध रूप। ठीक है। अगला इसमें समुच्चयों के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहला इसमें रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। ठीक है। याद रखना, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। ठीक। और आपको याद रखना है कि इसको हम फाई या फिर खाली ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? फाई। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक समुच्चय है ए किसका? एक्स का, और एक्स इस तरह है कि एक्स जो है वो 8 से बड़ा है, 9 से छोटा है, और एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब आप एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या होती है जो 8 से बड़ी हो और 9 से छोटी हो? नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो ए समुच्चय है ये क्या रहेगा? ये खाली रहेगा, और खाली रहेगा तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। और आपको याद रखना है, खाली को हम
फाई की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, एक समुच्चय है ए, किसका, एक्स का, और एक्स इस तरह है कि एक्स जो है वो 13 से बड़ा है और 15 से छोटा है, और x एक प्राकृत संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए ये समुच्चय रिक्त समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये समुच्चय रिक्त समुच्चय है या फिर नहीं है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अपने को इस समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में बदलना है। ठीक है, अब सारणीबद्ध रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए क्या कह रहा है ये कि ए समुच्चय है किसका, x का, और x 13 से बड़ा है और 15 से छोटा है, और x एक प्राकृत संख्या है। तो आपको वो प्राकृत संख्या लेनी है जो 13 से बड़ी हो और 15 से छोटी हो। तो कौन सी होगी, वो होगी 14। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो इस समुच्चय में एक अवयव है। ठीक है, और अपने को बताया रिक्त समुच्चय के लिए क्या कंडीशन होती है कि रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, याद रखना, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। और जैसा कि आप देख रहे हो इस समुच्चय में एक अवयव है, तो इसका मतलब यह समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। सेकंड देखिए, एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। याद रखना, एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है, इस समुच्चय में एक ही अवयव है तो इसका मतलब ये एकल समुच्चय है। और देखिए जैसे ये है, इस समुच्चय में एक ही अवयव है तो इसका मतलब ये एकल समुच्चय है। अगला एग्जाम्पल है ये, क्या कर रहा है कि a जो है वो x का समुच्चय है और x इस तरह है कि x 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है और x प्राकृत संख्या है। तो आप एक बात बताइए, ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है? वो कौन सी होती है? वो होती है 2। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस समुच्चय में एक ही अवयव है तो इसका मतलब ये समुच्चय एकल समुच्चय है। ठीक है, याद रखना, एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल
एक ही अवयव हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला है परिमित या फिर शांत समुच्चय। ठीक है, क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिनी जा सके। याद रखना, परिमित या फिर शांत समुच्चय। कौन सा समुच्चय होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिनी जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक समुच्चय है और आप इस समुच्चय में अवयव की संख्या गिन सकते हो, तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है? परिमित या फिर शांत समुच्चय है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हो कितने अवयव है इसमें? 5, तो Na बराबर कितना? 5। ठीक है, अवयव की संख्या गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? परिमित या फिर शांत समुच्चय। ठीक, अगला है अपरिमित या फिर अनंत समुच्चय। क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिनी न जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, n क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय है। ठीक है, और आपको बताया प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट हो। और जैसा कि आप जानते हो कि हम इस समुच्चय में अवयव की संख्या नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि ये अनंतक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है? ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? याद रखना, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव बराबर हो। ठीक है, ऐसे दो समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव बराबर हो और एक ही हो। ठीक है, तो उनको समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो ये दो समुच्चय है, ए और बी। ठीक, अब इसमें ए समुच्चय में ए ई आई ओ यू और बी में है ई ए ओ आई यू। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो जो समुच्चय ए में अवयव है वो के वो समुच्चय बी में अवयव है। बस ये डिफरेंस है कि आगे पीछे लिख रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, और समान समुच्चय है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए किसके बराबर है? बी के। ठीक, अगला है तुल्य समुच्चय। क्या होता है? यदि दो समुच्चयों में अवयव की संख्या समान हो। याद रखना, पिछले में क्या था? समान समुच्चय में क्या था कि अवयव एक ही हो, मतलब जो पहले में है ना वो के वो ही बी में हो। ठीक है, अब इसमें क्या है? अवयव की संख्या समान हो। ठीक है, अवयव से लेना देना नहीं है, अवयव की संख्या समान हो। जैसा कि आप देख रहे हो ये दो समुच्चय है, ए बराबर है ए बी सी डी ई और बी बराबर है 1 2 3 4 5। जैसा कि आप देख रहे हो इस समुच्चय में कितने अवयव है? 5, और बी में भी कितने अवयव है? 5। तो इसका मतलब एन ए किसके बराबर है? एन बी के। तो इसका मतलब ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे? तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। और याद रखना, तुल्य समुच्चय को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइए क्या सभी के सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुल्य समुच्चय में क्या होता है? अवयव की संख्या बराबर होती है, अवयव बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, सभी के सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे, लेकिन सभी के सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, क्योंकि समान समुच्चय है तो इसका मतलब अवयव बराबर है, जो पहले समुच्चय में वो के वो दूसरे समुच्चय में है, और अवयव बराबर है तो इसका मतलब अवयव की संख्या भी क्या है? बराबर है। तो याद रखना, सभी के सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे, लेकिन सभी के सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उप समुच्चय। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दो समुच्चय ए और बी, अगर एक के सभी अवयव बी में हो
ठीक है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा और उसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये दो समुच्चय है और आप देख रहे हो ए के सभी अवयव किस में है, बी में, तो इसका मतलब ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, ए समुच्चय है ए बी सी डी और बी समुच्चय है बी सी। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें बी के सभी अवयव ए में है, तो इसका मतलब इस केस में बी ए का उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अगला देखिए नोट, पहला पॉइंट है इसमें, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। याद रखना, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक, नेक्स्ट है, याद रखना, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। याद रखना, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि यदि समुच्चय ए में n अवयव है, समुच्चय ए में n अवयव है, तो आपसे दो चीज पूछेगा। पहला कि कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए, तो याद रखना फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछे कुल अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या बताइए, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट में कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। अब देखो अपने से क्या पूछ रहा है, इसमें अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो रिक्त वाला है एक समुच्चय उसको हमें नहीं लेना। तो देखो टोटल कितने थे, 2 की पावर n। अब एक रिक्त वाला नहीं लेना तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर ए बी का उप समुच्चय है तो याद रखना बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे और इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि अगर ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, ठीक है, तो बी को हम ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय, सुपर सेट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपर सेट। ठीक, और इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। याद रखना, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक समुच्चय है a बराबर 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके उप समुच्चय लिखेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कितने अवयव हैं, इसमें है 3 अवयव, तो इसका मतलब कुल उप समुच्चय कितने होंगे, फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितना है 3 और 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो मतलब कुल उप समुच्चय कितने होंगे 8 होंगे। ठीक, अब लिखते हैं, तो देखो आपको एक बात बताया था सेकंड पॉइंट में कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होगा, तो इसका मतलब ये एक शामिल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक है जो कि इसमें भी है, तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय है, ये भी है, ऐसे ये भी रहेगा, ऐसे ये भी रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 2 है जो कि इस समुच्चय में है, तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय है। 1 3 बन जाएगा, 2 3 बन जाएगा, और पहला पॉइंट मैंने आपको बताया एक समुच्चय स्वयं का ही उप समुच्चय होता है, तो ये कंप्लीट आ जाएगा 1 2 3। अब गिन सकते हो 8 होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो ये सभी उप समुच्चय हमने लिख लिए। ठीक, अब अगर हम इनको एक समुच्चय में बंद कर दें, एक समुच्चय में बंद कर दे, तो याद रखना उसको क्या कहा जाता है, घात समुच्चय कहा जाता है, और उसको PA से दर्शाते हैं।
ठीक है, याद रखना किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं और उसको हम पीए से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नोट है, आपको याद कर लेना है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो घात समुच्चय में कुल अवयव की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आपको बताया, घात समुच्चय में वही आएंगे जो उप समुच्चय होंगे और उप समुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, तो इसका भी क्या होगा 2 की पावर n होगा। ठीक है, अगला देखिए समुच्चयों की संक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो इसमें ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, याद रखना इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है यूनियन। ठीक है, क्या कहा जाता है यूनियन। ठीक, अब अपने को ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि दो समुच्चय ए और बी, अपने को उन दोनों को मिला देना है। ठीक है, याद रखना यूनियन का मतलब, सम्मिलन का मतलब क्या होता है दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक, अगला है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको इस तरीके से दर्शाते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जैसे अपने को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो समुच्चय ए और बी, अपने को उन दोनों समुच्चयों में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। ठीक, तो ये बन जाएगा। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, यूनियन मतलब क्या होता है या, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है और। ठीक, अगला है समुच्चयों का अंतर। अब अंतर है तो मतलब a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। याद रखना a माइनस बी का मतलब क्या होता है एक के हो लेकिन b के न हो। ठीक है, याद रखना एक के हो लेकिन b के न हो। ऐसे ही b माइनस ए का मतलब क्या होगा b के हो लेकिन ए के न हो। ठीक है, याद रखना a माइनस बी का मतलब क्या होता है एक के हो लेकिन b के न हो, और b माइनस ए का मतलब क्या होता है b के हो लेकिन a के न हो। ठीक है, अगला इसमें समुच्चयों का पूरक। ठीक है, याद रखना समुच्चय a है और इसका जो पूरक होगा उसको हम a डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा u माइनस ए, और यहाँ पे ये u है इसको क्या कहा जाता है सावित्रिक समुच्चय कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। याद रखना सावित्रिक समुच्चय क्या होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब एक का पूरक निकालना है तो ये किसके बराबर होगा u माइनस ए के, और u माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा u के हो लेकिन ए के न हो। ठीक है, याद रखना u माइनस ए का मतलब क्या होता है u के हो लेकिन a के न हो। ठीक, अब एक एग्जांपल की मदद से आपको ये समझाते हैं चारों पॉइंट। देखिए ए समुच्चय है 1 2 3 4 5। ठीक, बी समुच्चय है 2 3 4। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें ए यूनियन बी निकालना। दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तीसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी निकालना। चौथा क्वेश्चन है बी माइनस ए निकालना। ठीक है, तो देखिए देखो क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है यूनियन मतलब सम्मिलन। ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा दोनों समुच्चयों को मिला देना है। ठीक है, ये जो दो समुच्चय है ना ए और बी, इन दोनों को मिला देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हो
बी में 2 3 4 है जो कि ए में भी है, लेकिन याद रखना जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना तो अपने को एक बार ही लिखना होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक। अच्छा, अगला निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि अपने को इन दोनों समुच्चयों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, ठीक है, जो दोनों में हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2 3 4 है जो कि दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 2 3 4, ठीक है। अगला देखिए ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब मैंने बताया क्या होता है, ए के हो लेकिन बी के न हो, ए के हो लेकिन बी के न हो। अब जैसा कि आप देख रहे हो ए में 2 है 3 है और 4 है जो कि बी में भी है, तो अपने को इनको नहीं लेना, तो क्या बचा 1 और 5, तो ए माइनस बी क्या आएगा 1 5, क्लियर है। अगला देखिए बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी के हो लेकिन ए के न हो, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो बी में है 2 3 4 जो कि ए में भी है, तो क्या बी में इनको नहीं लेना, अब बी में कुछ बचा है, नहीं बचा, तो इसका मतलब बी माइनस ए क्या रहेगा, खाली रहेगा। और मैंने आपको बताया था खाली को हम फाई की मदद से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। दो फॉर्मूले इसमें आपको याद कर लेने हैं। पहला याद रखना है कि एन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। याद रखना एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सेकंड है याद रखना यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि दो समुच्चय ए और बी और हमने उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और वो फाई के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वे दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी फाई है, फाई का मतलब क्या होता है, खाली। अब देखो खाली है ये समुच्चय, तो इसका मतलब इसमें अवयव की संख्या क्या है, 0। याद रखना एन आगे लग जाता है ना, तो इसका मतलब है अवयव की संख्या, कार्डिनल संख्या से मतलब है। अब इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो मतलब एन ए इंटरसेक्शन भी क्या है, 0। अब देखो एन ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया और इसमें 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास नया फॉर्मूला बनेगा, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस में एन बी, ठीक है। याद रखना नीचे वाला फॉर्मूला कब लगाना है अपने को, जब अपने से ये कहे कि जो समुच्चय ए और बी है वो असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और आपको याद रखना है असंयुक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हो, ठीक है। अगला इसमें दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कि दो समुच्चय है उनका कार्तीय गुणनफल कैसे करेंगे, तो याद रखना ए क्रॉस बी क्या होगा, एक समुच्चय होगा और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी, और याद रखना है इसमें जो ए होगा वो समुच्चय ए में बिलोंग करेगा और बी जो होगा वो समुच्चय बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे ए समुच्चय है 1 2 3, ठीक है, और बी समुच्चय है 4 और 5, ठीक है, ये मान लिया। अब देखिए अपने को निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक। तो देखिए आगे कौन लिखा हुआ है, ए, तो आपको क्या करना है
एक का एलिमेंट लेना है, एक का अवयव लेना है और उसको बी के अवयवों के साथ पेयरिंग करना है, ठीक है, पेयर बनाना है। तो देखो पहले एक ले लिया, अब एक को इन दोनों के साथ पेयर में लिख दीजिए। तो एक तो बनेगा 1 4, फिर बनेगा 1 5। ऐसे ही 2 लिया, दो को इन दोनों के साथ पेयरिंग करेंगे तो 2 4 और 2 5। ऐसे ही 3 लिया, 3 को इन दोनों के साथ पेयरिंग करेंगे तो 3 4 और 3 5, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, A क्रॉस B। याद रखना जो पहले लिखा हो ना उसका अवयव लेना है और उसको दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ पेयरिंग करना है, ठीक है। एक और देखिए, अगर अपने से इसमें पूछता है B क्रॉस A, क्या पूछता है, B क्रॉस A, तो देखो अब की बार आगे कौन लिखा हुआ है, B, तो इसका मतलब B का अवयव लेना है और इसका पेयरिंग करना है एक के अवयव के साथ। तो B का अवयव ले लिया 4, अब 4 को इन तीनों के साथ पेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4 2 4 3, ठीक है। अब अगला है 5, 5 को इन तीनों के साथ पेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 5 2 और 5 3। तो ये क्या कहलाएगा, B क्रॉस A, ठीक है। अब एक बात नोटिस करने वाली है इसमें, देखना A क्रॉस B हमने निकाला, पहला ब्रैकेट क्या है 1 4। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले समुच्चय में बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे समुच्चय में है। यही इसमें हम कहना चाह रहे थे कि पहले वाला पहले समुच्चय में होगा और दूसरे वाला दूसरे समुच्चय में होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको याद रखना है कि हम इन ब्रैकेट को आगे पीछे लिख सकते हैं। कहने का मतलब 2,4 को पहले लिख लो, चाहे 2,5 को पहले लिख लो, लेकिन आपको याद रखना है जो अंदर है ना, जैसे 1 4 है तो इसको 1 4 ही लिखना है, इसको 4 1 नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ब्रैकेट को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन अंदर वालों को आगे पीछे नहीं कर सकते, अंदर वाले सेम रहेंगे, ठीक है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले समुच्चय में होगा, दूसरे वाला दूसरे समुच्चय में होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद कर लेना है। पहला पॉइंट है कि A क्रॉस B किसके बराबर नहीं होता, B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, ठीक है। याद रखना A क्रॉस B किसके बराबर नहीं होता, B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हो A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि अपने से पूछ ले कि A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, तो याद रखना उसका फॉर्मूला क्या होगा, A में अवयव की संख्या गुणा में B में अवयव की संख्या। अब जैसा कि आप देख रहे हो A में अवयव कितने हैं 3 और B में अवयव कितने हैं 2, तो इसका मतलब A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे 3 गुणा 2, जो कि कितने होंगे 6। आप गिन लीजिए, ये 6 ही है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्लियर, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, याद रखना है कि A क्रॉस B में जितने अवयव होंगे ना उतने ही B क्रॉस A में अवयव होंगे, ठीक है। B क्रॉस A में भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया कि A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, लेकिन A क्रॉस B में जितने अवयव होंगे ना उतने के उतने B क्रॉस A में अवयव होंगे, ठीक है। अगला, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है A क्रॉस B यूनियन C, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले A क्रॉस B, ठीक है, फिर यूनियन है तो यूनियन और फिर A क्रॉस C, ठीक। ऐसे ही अगला है कि इसको कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन और A क्रॉस C, ठीक। तो ये कुछ
पॉइंट्स है, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए एक समुच्चय है किसका, x का, और x इस तरह है कि x जो है वो x के बराबर नहीं है। तो कह रहा है कि ये किसको प्रदर्शित करता है इनमें से, बताइए। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि a जो है वो समुच्चय है किसका, x का, और x x के बराबर नहीं है। तो देखो इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने x की जगह 1 माना, तो आप एक बात बताइए, क्या 1 1 के बराबर नहीं होता? यह बात सही है या गलत है? यह बात गलत है। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसको संतुष्ट करती हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी संख्या खुद के बराबर होती है। मैं अगर 2 ले लूंगा तो जो 2 है वो 2 के बराबर होता है, लेकिन ये कह रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ए समुच्चय जो होगा ये क्या होगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। तो इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना है खाली ब्रैकेट को हम फाई की मदद से भी दर्शा सकते हैं। तो यहां पे फाई भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए समुच्चय है 1 3 5। तो अपने को बताना है निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो पहला ऑप्शन है ये कि 3 5 का जो समुच्चय है वो 1 का, देखो मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, ये किसका साइन है, उप समुच्चय का साइन है। इसका मतलब है उप समुच्चय है। और अगर हम इसको काट देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उप समुच्चय नहीं है, ठीक है, उप समुच्चय नहीं है। तो देखो ये कह रहा है कि 3 5 का जो समुच्चय है ना वो ए समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। क्या यह बात सही है? यह बात है गलत है। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय में 3 और 5 है जो कि ए में भी है। तो इसका मतलब ये जो है ये इसका उप समुच्चय होना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या कर रहा है कि 3 जो है वो ए समुच्चय में बिलोंग करता है, मतलब 3 जो है वो समुच्चय ए का सदस्य है। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात है सही है कि 3 जो है वो ए का सदस्य है। तो मतलब ये बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है कि 1 5 का जो समुच्चय है वो ए का सदस्य है। ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 सदस्य है ए का और 5 भी सदस्य है ए का, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि समुच्चय 1 5 है, सदस्य है ए का। ये बात गलत है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि 3 5 ए का उप समुच्चय है। अब देखो ये सही तो हो जाता, लेकिन कब सही होता, जब ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट होता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। सी भी गलत, डी भी गलत। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 समुच्चय P और Q, अपने को बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि इन दोनों समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में बदलना है, मतलब सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो देखो पहले P समुच्चय बनाते हैं। क्या करें कि P समुच्चय जो है वो 3m है और m जो है वो प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या है तो क्या क्या लेना है अपने को, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो देखो अगर मैं m की जगह 1 रखूंगा तो 3 एकम 3, 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 3 रखूंगा तो 3 तिया 9, 4 रखूंगा तो 3 चौक 12, फिर 15, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही अब Q बनाते हैं। Q क्या कर रहा है कि 3 की पावर n है और n जो है वो प्राकृत संख्या है, मतलब यही लेना है अपने को 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो 3 की पावर 1 क्या होगा
3 ही होगा। 2 रखूंगा तो 3 की पावर 2 क्या बन जाएगा 9। 3 रखूंगा तो 3 की पावर 3 क्या बन जाएगा 27। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या आएगा 3 9 27 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखो जैसा कि आप देख रहे हो Q में 3 है जो कि P में भी है, Q में 9 है जो कि P में भी है, Q में 27 है जो कि P में भी होगा। तो इसका मतलब यह है Q के सभी अवयव किस में है P में है। तो इसका मतलब Q P का उप समुच्चय है, Q P का उप समुच्चय है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना Q के सभी अवयव P में है, तो इसका मतलब Q P का उप समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने को बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि 3 जो है वो A का सदस्य है। क्या ये बात सही है? ये बात क्या है गलत है। ठीक है, ये बात क्या है गलत। ठीक, ये बात गलत क्यों है? क्योंकि यहां पे 3 और 4 एक ब्रैकेट में दे रखे हैं। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता ना तब ये बात सही हो जाती। अगला क्या करा है कि एक जो है वो एक का उप समुच्चय है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि इस समुच्चय में एक ही अवयव है एक जो कि A में भी है, तो इसका मतलब ये इस एक का उप समुच्चय है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्या करा है कि जो 2 का समुच्चय है वो A का सदस्य है। ये बात क्या है गलत। ठीक है, अगर ये ऑप्शन इस तरह से होता ना 2 बिलोंग्स टू A, तब ये क्या हो जाता सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, ब्रैकेट में नहीं है ये। ठीक है, अगला कि जो 4 है वो A का सदस्य है। ये बात भी क्या है गलत। ठीक है, ये बात क्या है गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 और 4 एक ब्रैकेट में है और वो इस समुच्चय में है, तो इसका मतलब ये क्या है गलत। अच्छा, अगर इसकी जगह ये होता कि 3 4 जो है वो A का सदस्य है, तब ये क्या हो जाता सही हो जाता। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, समुच्चय के उप समुच्चय होंगे। अपने को इस समुच्चय के उप समुच्चय बनाने हैं। तो देखो सबसे पहला क्या बताया था, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। दूसरा मैंने बताया था एक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। और कोई बनेंगे नहीं बनेंगे। और आप चेक भी कर सकते हो इस समुच्चय में कितने अवयव है 1, और उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है 2 की पावर n। तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 जो कि क्या बनेगा 2 ही है। अब कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। इस समुच्चय में कितने अवयव है 1 2 3 4, तो na बराबर कितना 4। उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n। तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ए समुच्चय दे रखा है और बी समुच्चय दे रखा है, ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो देखो यूनियन का मतलब क्या बताया था, दोनों को मिला देना है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, लेकिन अपने को एक बार ये लिखना है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके कितने अरिक्त उप समुच्चय होंगे। तो देखो इसमें कितने अवयव है ये पता करते हैं 1 2 3 4 5। अब आपको फॉर्मूला बताया था अरिक्त उप समुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर 5 माइनस 1,
2 की पावर 5 कितना होगा 32, और 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला दो समुच्चय है ए और बी, इनका इंटरसेक्शन पूछ रहा है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, दोनों में कॉमन। देख लीजिए कॉमन क्या है, तो 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, और कुछ भी है, 1 भी है और नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन भी में कहेंगे 1 3 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना इसको क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन, कॉमन एलिमेंट देखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन, ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, सी समुच्चय दे रखा है, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का मतलब क्या होगा, ए और सी दोनों को मिला देना है। तो ए और सी दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 7 और 8। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, कहने का मतलब इसमें और बी में कॉमन एलिमेंट देखना है आपको, कॉमन देखना है। ठीक है, तो देख रहे हो आप, 2 इसमें है उसमें भी है, 4 इसमें है उसमें भी है, 5 इसमें है उसमें भी है। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 4 5। ठीक, और तो नहीं है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, सी समुच्चय दे रखा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने को निकालना है ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी दोनों को मिला देना है। तो क्या आएगा, ये आएगा 2 3 4 8 10 12 और 14। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी दोनों को मिला देना है, ए और सी दोनों को मिला देना है। तो क्या आएगा 2 3 4, ठीक, 5, ठीक, और 7, फिर 8, फिर 10 12 और 14। ठीक है, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, 2 3 4 8 10 12 14, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगला देखिए, ए समुच्चय है और बी समुच्चय है, ए माइनस बी पूछ रहा है। तो देखो ए माइनस बी का मतलब क्या बताया था, एक के हो लेकिन बी के न हो, यही बताया था ना। अब देखो जैसा कि आप देख रहे हो, ए में 2 है और 3 है जो कि बी में भी है, तो अपने को इन दोनों को नहीं लेना, बचा क्या 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, सी समुच्चय दे रखा है, अपने से पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आपको याद रखना है
कि सबसे पहले अपने को ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन देखना है, ठीक है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3, 4 और 3, 4 और 10, ठीक है, यही है। अच्छा, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होगा, ए और सी में कॉमन देखना है। ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन है केवल 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन मतलब मिला देना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 3, 4, 10, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन, दो समुच्चय ए और बी के लिए इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी को मिलाना है, ए और बी को मिला रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या होगा, ए और ए यूनियन बी में कॉमन देखना है। तो आप एक बात बताइए, आपने ए और बी दोनों को मिला दिया और अब आप ए और ए यूनियन बी में कॉमन देख रहे हो, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप कोई भी दो समुच्चय मान लो। तो यहां पे मैं ए समुच्चय मान रहा हूं 1, 2, 3, 4 और बी समुच्चय मान रहा हूं मैं 3, 4, 5, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों को मिला देना है। तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या होगा, ए और ए यूनियन बी में कॉमन देखना है, मतलब इसमें और इसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है, 1, 2, 3, 4 और जैसा कि आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 ये किसके बराबर है, 1 के। तो इसकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इससे भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी कोई 3 गुणक है तो इस ये किसके बराबर होगा, ये अपने को बताना है। इसमें आपको याद रखना है, जब भी माइनस आ जाए ना तो अगर यूनियन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। और अगर इंटरसेक्शन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। बस ये बात आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब देखो ए का बी के साथ तो ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन। अब ए का सी के साथ तो ए माइनस सी। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय इस प्रकार है कि एन ए बराबर 17 है, एन बी बराबर 23 है, एन ए यूनियन बी बराबर 38 है, अपने से पूछ रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि एन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। अब एन ए यूनियन बी कितना है, वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना दे रखा है 38, ये कितना दे रखा है 17, ये 23 और ये पूछ रहा है। अब देखो 17 और 23 कितना हो जाएगा 40, ये प्लस का 40 इधर आएगा माइनस का। तो 38 माइनस में 40 बराबर में माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब 38 माइनस 40 माइनस का 2 बराबर माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कट जाएगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर आएगा 2 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, ए क्रॉस बी पूछ रहा है।
तो देखिए A क्रॉस B, देखो आगे क्या लिखा हुआ है A, तो आपको क्या करना है, एक का एलिमेंट लेना है और उसको इन दोनों के साथ पेयरिंग करना है। तो 2 लिया, 2 को इन दोनों के साथ पेयरिंग करो तो क्या आएगा 2 4 और 2 6। अब 4 लिया, 4 को इन दोनों के साथ पेयरिंग करो तो 4 4 और 4 6। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा अपना, ठीक है। अगला एन ए बराबर 5 है, एन बी बराबर 3 है, तो एन ए यूनियन बी इस तरह से आएगा। ये कम से कम अवयव की संख्या क्या होगी, देखो एन ए यूनियन बी, इसमें आपसे 2 मान पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है न्यूनतम और एक पूछ सकता है अधिकतम। तो देखो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों को मिला देना, ठीक। अच्छा सबसे पहले मैं सोच रहा हूं न्यूनतम के लिए, देखो अपने को ए और बी दोनों को मिलाना है। अब न्यूनतम मतलब बुरा से बुरा क्या होगा कि ये तीनों के तीनों पहले से इन 5 में शामिल हो, और जब हम इन दोनों को मिलाए तो कुल कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 5। अगर अधिकतम की बात करें तो देखो ये 5 भी अलग हो, ये 3 भी अलग हो, और दोनों को मिलाए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब इसमें अपने से क्या पूछ रहा है, कम से कम कितना है 5, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला एन ए बराबर 5 है, एन बी बराबर 3 है, एन ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसमें भी आपसे 2 मान पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है न्यूनतम और एक पूछ सकता है अधिकतम मान, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे न्यूनतम पूछता है तो देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, अब न्यूनतम मतलब बुरा से बुरा सोचो, अपने को कॉमन निकालना है, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि ये 5 भी अलग हो, ये 3 भी अलग हो, और कॉमन करे तो कुछ भी ना आए, इसका मतलब न्यूनतम क्या होगा 0 इसके लिए। और अधिकतम की बात करें तो अच्छा से अच्छा कि ये तीनों के तीनों इसमें शामिल हो और कॉमन निकाले तो 3 आए। अब इसमें पूछ क्या रहा है अधिकतम, तो अधिकतम क्या होगा 3, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।